Hello kids, welcome to class 8 math session. We are doing chapter 6 square and square roots. So today we are going to learn one very new thing, that how do we find a square root by division method. अभी तक we were doing with fractional method, but today we will start with the division method. Division से कैसे करते हैं? Okay, without wasting any time I am moving further. This is find the square root of 729,1296. तो डिवीजन में हम लोग क्या करते हैं, हम पहले नंबर लिखते हैं, देन हम जनरली डिवीजन में क्या करते थे, इस टाइप से कुछ लाइंस ड्रॉ करते थे एंड जो हमारा नंबर से डिवाइड करना होता था, राइट द नंबर हियर एंड स्टार्ट डूइंग इट. लेकिन इस मेथड में क्या करते हैं, वी ड्रॉ लाइन समथिंग लाइक दिस. और इसका एक मेथड में ये होता है, वी ऑलवेज मेक पेयर्स. सो पेयर्स वी मेक फ्रॉम द राइट हैंड साइड. तो ये एक पेयर बना, अब इसका कुछ नहीं है तो ये अकेला ही रहेगा. इज दिस थिंग क्लियर टू यू? नाउ नेक्स्ट मेथड इज कि वी फाइंड आउट द नंबर के द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर शुड बी ईदर इक्वल टू or smaller than the given number. Means जैसे ये 7 है, तो अब हमें देखना है कि कौन सा नंबर का स्क्वायर इज स्मॉलर देन या इक्वल टू फ्रॉम 7. तो लाइक 1 1 जा 1 हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 3 3 जा 9 हुआ. सो इफ 1 1 था हम नहीं छोड़ देते, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9. सो 9 इज ग्रेटर देन 7. तो डिवीजन में क्या करते हैं, इधर इक्वल टू या इससे छोटा. तो इससे छोटा हमें ये मिल रहा है कि 2 का स्क्वायर जो है डेट इज 4. सो आई विल राइट 2 वंस हियर एंड क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करना आई विल राइट इट हियर एंड विल राइट डाउन 4 हियर. लेकिन इसमें एक स्टेप और हमें करना है. तो जो नंबर से हम करते हैं, जस्ट रिमेम्बर वी हैव टू राइट थ्राइस. एक बार यहाँ पर, एक यहाँ, और एक हम इसके नीचे भी लिखते हैं. एंड देन जैसे सब्ट्रैक्शन होता है तो ये तो हमारा एज इट इज नीचे आ जाएगा 29, ये सब्ट्रैक्ट करके 3 आ गया. नाउ ये जो दो नंबर होते हैं वी एड एंड दिस बिकम्स 4. द सेकेंड स्टेप में अगेन वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द नंबर जिसका स्क्वायर ईदर इक्वल टू या इससे कम हो. तो इसमें हम फिर जो हमने, आपको याद होगा हमने जो सीखा था कि वंस डिजिट को रिकॉग्नाइज करने का, कि हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि किन नंबर्स में वी कैन गेट दिस वैल्यू. हमने करा था ना कि जैसे हम देखा था कि 9 है तो कौन कौन से नंबर्स उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो लाइक 9 कब हमें मिलता है, या तो 3 3 को मल्टीप्लाई करें या 7 7 को, देन वी गेट 9. तो फर्स्ट वी विल ट्राई विथ 3. तो अब इसका कैसे मेथड होगा, 8 3 यहाँ लिखेंगे एंड 8 3 यहाँ. तो ये क्या होगा, दिस विल बी, अब जैसे 3 से हम ट्राई कर रहे हैं तो 4 आई विल इंक्लूड दिस नंबर एज वेल एज 3 एंड विल अगेन मल्टीप्लाई बाय 3. तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. ये नहीं लग रहा है तो लेट अस ट्राई विथ 7. तो 4 यही रहेगा 7. तो 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 28 एंड 32. तो मुझे मिल गया. तो 7 आई विल राइट हियर एंड अगेन आई विल राइट इट हियर. दिस विल बिकम नाउ 54. आई विल एड इट और ये मेरा मुझे पूरा 329 मिल गया. So the square root of this 729 is 27. समझ में आया आपको? एक और एग्जाम्पल लेते हैं एंड देन आपको और ज्यादा समझ में आएगा. नाउ ये देखें आप, ये 1296 इस वे में करा. आई हैव टू मेक पेयर फ्रॉम राइट हैंड साइड. एक ये पेयर बना, अब यहाँ पे भी मुझे पेयर मिला. तो फर्स्ट द थिंग इज आई विल फाइंड आउट विच नंबर का स्क्वायर is equal to या less than 12. तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. तो 4 is not coming, 3 is coming. तो 3 3 जा 9,
again I will write 3 here. 9 minus, I will do the subtraction. 12 minus 9 is 3, 96. Here I will do the addition. This will become 6. Now which number का square will give me 6? There is a possibility of 4 and 6, है ना? तो अब हम एक और चीज I am telling you, 4 का अगर हम ले रहे हैं तो हम देखेंगे 4 6 24 होता है and 6 6 36 होगा. तो there is more chance that if I try with 6, क्योंकि 4 से अगर हम 4 से कर रहे हैं तो 4 4 16, हमने सोचा 4 6 24 25, नहीं होगा. 6 से हमारा हो सकता है 66 into 6, यह आ गया 396. यस, तो देखा इस वे में भी हम अपने शॉर्ट मेथड ले सकते हैं. सो दिस इज नथिंग और ये आया 72. सो द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज 36. समझ में आया आपको? अब आप why do we use division method? Just think about, अगर if we have started finding out the fractions of 1 to 96, कितनी लंबी लिस्ट बनती. तो division is the short method to find out square root. One more question is there. Find the least number that must be subtracted from 5607 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. तो अगेन अब वही है कि आप पहले 5607 का अब पेयर बनाया हमने, तो ये आप देखें एक ये पेयर है एक ये पेयर है. अब कौन से नंबर का स्क्वायर हमें मिलेगा? I write it again. So 5607 pair here. So 7 7s are 49, 8 8s are 64. 8 8s are 64 is more, so 7 7s are 49. And then 7, तो ये हमारा 16 minus 9 कितना हुआ? 7. तो 707 and here is 14. अब फाइंड आउट आपको कौन सा नंबर समझ में आ रहा है. सो इसमें हम 7 से करेंगे नहीं. अब कोई हमें ऐसा नंबर मिल रहा है कि जिससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. हमें ये देखकर ही लग रहा है ये पूरा तो नहीं जाएगा. तो लेट अस फाइंड आउट लाइक इफ आई डू 5 से, तो इसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा क्योंकि अब आपका रिमाइंडर बच कर आएगा. तो 5 5s are 25, 5 4s are 20, 22, 5 1s are 5, 6 7. This is coming more. तो I will try with 4. तो मैं ये पूरा 14 लूंगी एंड देन 4 से मुझे ट्राई करना है. तो दिस बिकम्स 5 5s are 25, 2 5 4s are 22. तो ये आया 4 4s are 16, कैरी 1, 4 4s are 16, 1 17 एंड ये आया 5 76. तो ये हमने क्या करा, इसको 4 से ही करेंगे. तो 4 4s are 16, कैरी 1, 4 4s are 16, 1 17, 4 1s are 4 and 5. And this 6 minus 5 1. So find the least number which must be subtracted, means 131 must be subtracted from this to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. तो आप क्या करेंगे, 5607 में से you are going to subtract 131. आपको ये आंसर मिलेगा 5476. अब इसका यू कैन फाइंड द परफेक्ट स्क्वायर. अगर एक बार चेक करना है तो आप ये देख सकते हैं 5476 हमने पेयर करा. तो 8 8s are 64, 7 7s are 49. तो 7 7s are 49, तो हमें 5 मिला एंड 76.
ये 7। तो यहां देखें हमारा ये हमें 576 मिला था, तो सेम हमें यही हमने 4 से करा, तो ये हमें 576 मिल गया। ठीक है, दिस मीन्स जो हमें माइनस करना था वो करना था 131। नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सो अब देखें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या हो जाएगा 999, 4 times 9 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन ये क्या है, इसको अगर हम आप देख रहे हैं हमने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करा है, सो ये हमें क्या मिल रहा है, हमें 0 नहीं मिल रहा है रिमाइंडर, वी आर गेटिंग रिमाइंडर और रिमाइंडर भी है 198। तो दिस मीन्स हम 9999 में से 198 माइनस कर देंगे, जो आंसर हमें आएगा that will be the greatest 4 digit number which is a perfect square। क्लियर हो रहा है? तो सिंपल यू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट और उसके बाद जो रिमाइंडर है उसको आप माइनस कर दें एंड देन यू आर गेटिंग द नंबर। वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर that must be added to 1300 so as to get a perfect square। तो अगेन क्या है, एंड उसके साथ क्या है, ऑल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने पहले क्या करा, हमने 1300 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करा। एक बार फिर से देख लें, हमने इसका पेयर्स बनाए, फिर देखा ये 3 3 9 से जा रहा है, और मैंने आपको इसमें जैसे करके बताया था, आप ये इस टाइप से करेंगे, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। तो आपने ये दोनों प्लस करे, आपका 3 + 3 6 आया, एंड देन यू ट्राइड इफ इट्स 6 you got 396 and then the remainder is 4 here। now अब इसमें आप ध्यान दें कि जो रिमाइंडर है वो 4 है, तो ये इसका मतलब क्या हुआ, जो 36 का स्क्वायर है, 36 का जो हमें स्क्वायर मिल रहा है डेट इज स्मॉलर देन 1300, है ना। एंड इफ यू आर मूविंग टू 37, क्योंकि ये तो छोटा हुआ तो हम इसका एक बड़ा नंबर ले लेते हैं। नाउ इफ आई एम टेकिंग तो 37 स्क्वायर का इज कमिंग 1369। ठीक है, सो इसका स्क्वायर ले रहे हैं तो हमें मिल रहा है 1369। तो दिस मीन्स क्या हुआ कि जो हमारे पास दिस इज द नंबर, इसका जो अगर हम परफेक्ट स्क्वायर ले रहे हैं तो ये आ रहा है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इन दोनों में वी आर गेटिंग द डिफरेंस ऑफ 69। तो यहाँ पे क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 1300। दिस मीन्स इफ वी एड 69 with 1300 तो it will become 1369, and if it becomes 1369 we can get a perfect square of 37। so ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन के साथ आई हैव रिटन हियर। तो अगर आपको समझ में नहीं आए, एक बार पूरा खुद पढ़ के देखें, एंड देन यू कैन अंडरस्टैंड। मेन हम जो आई वांट टू एक्सप्लेन कि 36 का स्क्वायर में क्या हो रहा है, क्योंकि रिमाइंडर इज देयर, दिस मीन्स जो हमें 36 का स्क्वायर है डेट इज लेस देन 1300। सो 1300 नाउ क्या है, दे आर सेइंग कि हमें क्या करना है कि इसमें कौन सा नंबर शुड वी एड डेट इट बिकम्स अ स्क्वायर। तो वी हैव टेकन द नेक्स्ट पार्ट, मीन्स यहाँ पे जो नंबर आएगा उसका एक नेक्स्ट का स्क्वायर वी आर गोइंग टू टेक, और वो जो हमें उसकी स्क्वायर की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी, तो जो हमें द वैल्यू डेट इज गिवन एंड द वैल्यू डेट वी हैव कैलकुलेटेड, उसका वी आर गोइंग टू डू द सब्ट्रैक्शन to find out which number must be added to this number so that it becomes a perfect square। So what did we learn today? Today we learned about how can we find out the square root by division method। Now और भी बहुत कुछ है कि डेसिमल नंबर अगर आएंगे तो how are you going to find out the square root of that। तो all these things I will take in the next session। तो अभी तक जो आपने करा है
तो देखने में कुछ बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन आई विल प्रेफर कि जितने अब आप यही नंबर्स लेके एक बार डिवीजन मेथड खुद ट्राई करें। और सबसे ज्यादा आपको ये याद रखना है कि व्हेन यू आर टेकिंग वन नंबर हियर and you are writing here, in the next step you have to add that number and then you have to find out the number jiska square will do the further calculation. So with all these concepts, have a nice revision till we meet again. Bye.